करना है। मामू आरएनएक्स के बूट कैंप का क्या सीन है? बेटा बूट कैंप का ऐसा सीन है कि मैं अपने जिंदगी के एक बहुत बड़े पड़ाव पे आ चुका हूं, ठीक है। एंड मैं एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि अगर आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स इस बार का एफएफएमआईसी स्प्रिंग 2026 जीतती है, अगर वो चैंपियन बनते हैं, तो आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स हम रजिस्टर भी करेंगे। बॉयज और गर्ल्स लाइनअप के लिए जितना ज्यादा सहूलियतें होती हैं उतनी हम प्रस्तुत भी करेंगे। और अगर बड़ी स्पॉन्सरशिप आती है, बड़ी मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता कि बस 2 पल के लिए आए गए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम फिर आगे और व्यवस्था करेंगे, बूट कैंप एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि घर वालों के साथ ज्यादा मन लगता है, घर वालों के साथ ज्यादा दिमाग खिलता है। हाँ, जब भी ऑफिशियल टूर्नामेंट होगी तो कोई ऐसी जगह का व्यवस्था किया जाएगा जहां सारे भाई लोग साथ मिलकर खेल सकें, बट रिमेंबरिंग द थिंग इन आवर माइंड की इंटरनेट कनेक्शन और बैकअप कनेक्शंस अच्छे से हों। मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ शो ऑफ करने के लिए बूट कैंप बुला लिया और फिर उसके बाद नहीं हो पा रहा है, ठीक है। देखो अगर चीजें इतनी आसान होती, ठीक है, चीजें इतनी आसान होती तो हर बंदा फौजी अजय होता, ठीक है। फौजी भाई को सैल्यूट है उस चीज के लिए, जिस तरीके से वो अपने एथलीट्स को लेके खुद के खर्चे पे बूट कैंप करना एंड फिर उसके बाद स्पॉन्सरशिप लाना। इज वन हैक ऑफ अ गाय, वन इन अ मिलियन, करोड़ों में एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास ऐसी टीम होती है जो इतना सक्षम होता है करने के लिए। सो शाबाशी जितनी हो सके उतनी कम है टोटल गेमिंग के लिए, आईकू टोटल गेमिंग के लिए। हम भी ऐसी कोशिश करेंगे। अब आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अपने मामा के लिए इतना प्रार्थना करना कि आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स को हम एक और बना सके। और हां, जैसे ही टॉप 38 में आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स इस बार क्वालिफाई कर जाती है, वी आर लॉन्चिंग आवर ओन वेबसाइट ऑफ आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स। आई रिपीट, हम आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स की वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। वेबसाइट में आपको अभी तो कोई मर्चेंडाइज या कुछ खरीदने नहीं मिलेगा उसमें, मतलब आप बेसिक प्रोफाइल्स देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि फाउंडर कौन है, को फाउंडर कौन है, कौन चीजें मैनेज करता है आरएनएक्स मैनेजमेंट में, हमारी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीजें रहेंगी उसमें। और उसमें हम लोग फैंस के लिए भी रखेंगे कि कोई फैन अगर हमें इंस्टाग्राम पे टैग करके अपने फोटो के साथ अपनी आइकॉनिक ई स्पोर्ट्स की कहानी बताता है तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हर दिन या हफ्ते में एक बार जरूर फीचर कर सकें। तो आरएनएक्स ई स्पोर्ट्स की ओर से हम ऐसा पेज बनाने का सोचा है हमने। सो उसके लिए पूरा सपोर्ट आप लोगों से चाहिए रहेगा। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि हो सके तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम लोग एक रजिस्टर्ड ऑर्ग बन सकें। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हैकर्स ने जो गेम खराब करे हैं। आपको पता है कि कुछ ऐसी टीम्स हैं जिनके 103 चमत्कारी एलिमिनेशंस निकल के आए हैं। ऑफ कोर्स दे आर हैकर्स। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि ये हैकर जो 103 एलिमिनेशन निकाल के लेकर के आए हैं, इसने कितनी बुरी तरीके से पूरी लॉबी को खराब करा होगा। इसने अपनी टीम लेकर के आया, इनकी अपनी टीम आई और जो 11 टीम्स थी उनका फ्यूचर खराब हुआ, उनके मैचेस खराब हुए। तो मैं सबसे पहली चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स ऑफिशियल या फिर ऑफिशियल ई स्पोर्ट्स टीम से कि प्लीज आप यहां पे कंपनसेशन मैचेस रखिए। देखिए 12 के लिमिट है, पर अगर ऐसा कुछ होता है पर्टिकुलर लॉबी के अंदर, अगर 3 से 4 या 5 टीम्स भी हैकर के लिए किसी डेडिकेटेड टीम को रिपोर्ट कर रही है, प्लीज इमीडिएटली कंपनसेशन उस लॉबी को प्रोवाइड करा जाए उस हैकर टीम के अलावा। ठीक है, प्लीज ये कंपनसेशन के ऊपर काम किया जाए एफएफसी मोड के अंदर। ये मेरी छोटी सी दरख्वास्त रहेगी, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे फेयर प्लेयर्स हैं जिनके पास 12 ही मैचेस होते हैं, उनके 4-5 मैचेस खराब हो जाते हैं हैकर्स की वजह से, फिर वो कमबैक नहीं कर सकते। मैंने कल टियर 1 टीम से बात करी जो उम्मीद हार चुके थे, उनके 3 मैचेस बचे हुए थे, 4 मैचेस बचे हुए थे, उन्होंने फिर भी वो मैचेस नहीं खेले क्योंकि उनको पता है कि उनके शुरू के 2-3 मैचेस खराब हो चुके हैं, वो कमबैक नहीं कर सकते। 4-5 मैचेस खराब हो चुके हैं। तो इस चीज के लिए मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस पे काम करना चाहिए, कंपनसेशन मैचेस प्रोवाइड करने चाहिए। सेकंड, यहां पे आप
केवल एक दिन के लिए ये जो हैकर्स हैं इनको लाइव बैन करना शुरू कीजिए। आई नो मैंने किसी लास्ट टूर्नामेंट के अंदर देखा, मुझे याद नहीं दिवाली कब था, ये कोई पर्टिकुलर डेडिकेटेड टूर्नामेंट था, इन गेम थे उसके मैचेस और एफएफसी मोड के मैचेस थे और उसमें लाइव हैकर्स बैन हुए हैं। अगर ये चीज़ हो सकती है पास्ट में, ये चीज़ हमारे एफएफसी मोड के अंदर एफएफएमआईसी जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए भी हो सकती है। लाइव हैकर बैन हो, लाइव सबके सामने हटे, तब जाकर के मजा आएगा। ठीक है, तो ये चीज एक पर्टिकुलर डेडिकेट डे में अगर सब लोग एक्टिव हो जाए, मेरे को पता है उस दिन बहुत ज्यादा फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स टीम एक्टिव थी, फीडबैक्स ले रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, पर अगर इसके लिए कुछ भी ऐसा मॉड्यूल ऑटोमेशन ऐसा बनाया जाए जिसपे टाइमली वर्क हो और रियल टाइम में वर्क हो, तो ये ज्यादा इफेक्टिवली असर कर सकता है, ज्यादा हेल्प करेगा। थर्ड चीज मैं बात करूंगा यहां पे, हैकर्स जो आए हैं ये डीमन लॉर्ड्स हैकर हैं। ठीक है, आपको पता है ये लोग हैकर है, इन लोगों को पूरी टीम को मैं कह रहा हूं, अगर एक भी हैकर इस टीम के अंदर, तो इस पूरी टीम की हर एक बंदे की आईडी बैन होनी चाहिए, चाहे वो 50 लेवल हो, 60 लेवल हो, 100 लेवल, हर एक की। हैकर की तो करोगे आप लोग पोस्ट वेरिफिकेशन पे, पर हर एक बंदे की आईडी बैन होनी चाहिए ताकि वो कभी दोबारा ना आए गेम के अंदर, कभी दोबारा ना देखे, क्योंकि चोर का साथ देने वाला भी चोर होता है। तो यहां पे इन सभी की आईडी आप लोग उड़ाओ। गरीना फ्री फायर टीम से रिक्वेस्ट है कि भाई सबकी आईडी उड़नी चाहिए, एक भी बंदा रहना नहीं चाहिए इसके अंदर। और जो हैकर है उसका जो डिवाइस आईपी जो बैन कर सकते हो वो बैन करो, ताकि वो दोबारा इस गेम को एक्सेस ना कर पाए, अपने घर से अपने डिवाइस से किसी भी तरीके से एक्सेस ना कर पाए। और अगर यही आपको टफ मेजर्स लेने हैं, टफ सॉल्यूशन लेने, तो उन सभी बंदों की भी करो इसे आईपी बेस्ट बैन जो इसके साथ थे। तो ये चीज एक मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस पर वर्क करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, पर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये चीज करनी चाहिए। फोर्थ चीज मैं बात करूंगा, ये सारा का सारा खेल है इस रिवॉर्ड का, इस डायमंड का। प्लीज ये जो आप ऑटोमेशन पे डाल देते हो, आई नो ये चीज हो जाती है, पर प्लीज इस चीज को ऑटोमेशन में ना डालकर इसको मैन्युअली क्रेडिट किया जाए। डायमंड्स आप सभी को पता है कि ऑटोमेशन पे चले जाते हैं, जो भी नंबर 1 पे आता है उसको अपने आप इसके अकाउंट में उसकी उस मेल पे चले जाते हैं। इस बार गए या नहीं गए मुझे नहीं पता है, पर ये चले जाते हैं। तो सबको पता है कि भाई हैक लगाएंगे, आईडी में डायमंड मिल जाएंगे, उसके बाद मौजा मौजा, तो भाई वो गिफ्ट कर देंगे या फिर आईडी को बूस्टर सब कर देंगे। ये डायमंड्स को जब ये पूरा पोस्ट वेरिफिकेशन हो जाए, हर एक बंदा क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आप चैंपियन को दे, वो भी मैनुअल क्रेडिट करें, ना कि ऑटोमेशन पे दे। क्योंकि जब तक ये चीज रहेगी, बहुत सारे लोगों ने ये चीज बोला है मुझे आज लाइव स्ट्रीम पे भी, कि जब तक ये चीज रहेगी ये पूरा गेम खराब करेगी, ये पूरा का पूरा टाइम खराब करेगी सबका। आइकॉनिक न्यू टीम बनाएगा या सेम टीम? आइकॉनिक की तो टीम मोस्ट लाइकली डिसबैंड हो चुकी है गाइस। आइकॉनिक की मोस्ट लाइकली टीम जो है वो डिसबैंड हो चुकी है। आइकोएस एस12 सीसी पता नहीं भाई, आइकॉनिक ई स्पोर्ट्स खेलेगा क्या? यस ब्रो। भाई लेजेंड को क्यों हेट मिल रहा है? क्यों भाई? जस्ट बिकॉज दे कुड नॉट परफॉर्म डज नॉट मीन दे डिजर्व हेट। आई थिंक अगर आप उसे हेट दे रहे हो ना, तो फिर देयर इज सीरियसली समथिंग रॉन्ग। आई नो आप किसी टीम के फैन हो और आपको उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती है, बट देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड हेटरेड। क्रिटिसिज्म दो आप, फीडबैक्स दो आप, लेकिन हेट नहीं दे सकते। लिडोमा का क्या हुआ इनसेन भाई? लिडोमा का क्या हुआ? लिडोमा का भाई चिल सीन चल रहा है यार, बढ़िया चल रहा है। इनसेन भाई ऐसा क्यों होता है कि स्क्रिम्स में न्यू टीम बहुत मारती है बट ऑफिशियल में क्वालिफाई नहीं हो पाती, ऐसा क्यों? यार मुझे लगता है ऑफिशियल्स में ना नई टीम जो होती हैं वो थोड़ा सा चोक कर जाती है, बिकॉज थोड़ा सा नर्वसनेस होती है कि सामने ऑलरेडी सेट टीम होती हैं, बड़े नाम होते हैं, तो वो एक नर्वसनेस को आपको जहन से निकालना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू डू गुड। अब मैं बात करता हूं उन टियर 1 टीम्स के बारे में जो लोग बहुत परेशान हैं। आई नो गाइस टियर 1 पे आप हैं, आपने अपने आप को प्रूफ करा है पास्ट में, पर अब जा करके आप देख रहे हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई हो चुका है। आपने एफएफसी मोड की लॉबीज खेली है। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद ऑल द अंडरडॉग टीम्स जो धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं, जो धीरे धीरे मेहनत करके ऊपर आ रही हैं। अब आप लोगों ने जवाब दिया है उन टियर 1 टीम्स को कि अगर आप स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क नहीं करोगे, हम हार्ड वर्क करेंगे, हम अपना टैलेंट लेके आएंगे और हमारा जो टैलेंट होगा वो आपसे भी आगे चली जाएगा। मल्टीपल टियर 1 टीम्स अभी भी इस लिस्ट के अंदर एब्सेंट हैं, तो मैं यही कहूंगा कि अभी पोस्ट वेरिफिकेशन होने दीजिए। पर आप जितनी भी टियर 1 पे बैठी हुई टीम से, टियर 1 टियर 2 पे बैठी हुई टीम से अंडरडॉग्स आ रहे हैं और ये पूरा साल
मैं ये ओपनली ब्लंटली आके बोल रहा हूं, 2026 का पूरा साल अपॉर्चुनिटीज का ईयर रहने वाला है। बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मल्टीपल टाइम्स आएंगी। जो अपना थ्रोन, जो अपनी सीट बचा लेगा वही टिकेगा इस रेस के अंदर, और जो नहीं बचा पाएगा वो सीधे बाहर हो जाएगा, वो खाली स्पेक्टेटर लिस्ट या फिर ऑडियंस लिस्ट में जाके बैठ जाएगा। तो ये चीज आप क्लियर कट समझिए कि भाई अंडरडॉग्स बहुत तेजी से ऊपर आ रहे हैं। मैंने मल्टीपल टीयर 1 टीम से बात करी, प्लेयर से बात करी, सब लोग शॉक्ड हैं, सब लोग कह रहे हैं पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुई है। एंड ये हमारा पूरा का पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बूस्टअप हो रहा है, हम धीरे धीरे इंटरनेशनल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा आप लोग अपनी साइड से भी मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब थ्रोन किसी एक पर्टिकुलर टीम का नहीं है। अब ये किसका, ये थ्रोन का हकदार कोई भी हो सकता है, कोई भी बाजी मार सकता है FFMIC 2026 स्प्रिंग के अंदर। अब चलिए मैं बात करता हूं एक और चीज के बारे में, जिसके बारे में मुझे बोला गया था आज की स्ट्रीम की चैट के अंदर, मैं उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए गाइस, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि इसका एक अल्टीमेट सॉल्यूशन जो हमारी एक दूसरी बैटल रॉयल गेम है वो लेकर के आई है, कि उनके पास एक एंटी चीट एप्लीकेशन है। सेम चीज एक पीसी में भी एक हमारा शूटिंग गेम है जिसका नाम है वैलोरेंट, उनका वेनगार्ड है, वो भी यूज़ करते हैं। देखिए गाइज, मैं जानता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि टूर्नामेंट के टाइम पे एक हमारी थर्ड पार्ट, मतलब एक हमारी एंटी चीट एप्लीकेशन होनी चाहिए जो बैकग्राउंड में रन करते रहे, उसके बिना आप हमारे FFC मोड को रन ना करें। मैं जानता हूं आप लोग चाहते हो कि एंटी चीट एप्लीकेशन जैसा कुछ होना चाहिए, और इसके साथ कुछ इश्यूज हैं। मुझे लगता है अगर ये सारे इश्यूज रिजॉल्व करे जाएं देन उसके बाद ये चीज काम कर सकती है, अगर ये चीज हमारे कॉम्पिटिटिव मैचेस में लेके आनी है। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि भाई यहाँ पे ये एप्लीकेशन डेटा एंड प्रिवेसी जो चीज है उस पर काम करेगी नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता हो ना पता हो, जितने भी हमारी ये एंटी चीट एप्लीकेशंस होती हैं ये मार्शल लेवल पे हमारी परमिशन लेती हैं, मतलब हमसे ज़्यादा हमारे डिवाइस का एक्सेस इनको होता है, तो उसमें डेटा एंड प्रिवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो भाई मैं ये चीज़ के लिए कभी भी आपको एग्री नहीं करूंगा कि डेटा एंड प्रिवेसी इस लेवल पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो कि जो डेटा आपके पास भी एक्सेस में नहीं है वो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर थर्ड एप्लीकेशन के पास हो, किसी भी चीज़ किसी भी बंदे के पास हो, तो ये उन एप्लीकेशंस के पास एक्सेस रहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि गरीना गलत करेगी, पर ये भाई थोड़ा सा कंसर्न रहता है डेटा एंड प्रिवेसी के लिए। सेकंड चीज ये है कि एक्स्ट्रा लोड ऑन लो एंड डिवाइसेस। आपको पता है कि अब हमारा जो गेम है मैं दूसरी गेम्स की बात नहीं करूंगा, हमारा जो गेम है वो लो एंड डिवाइसेस में रन करता है, और हमारे जो गेम की एक लार्ज ऑडियंस है वो लो एंड डिवाइसेस में खेलती है आज भी, जिनके पास ज्यादा अच्छे डिवाइसेस नहीं है, तो वो उसको एंजॉय करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप एक थर्ड एप्लीकेशन रन करेंगे बैकग्राउंड में, जो ये सारी परमिशंस लेगी एंड जो रन करेगी वो लोड डालेगी आपके गेम परफॉर्मेंस पे, बैकग्राउंड टास्क पे। सीधा सीधा असर आएगा आपकी प्रोसेसर पे, आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस है, फोन की परफॉर्मेंस में, और फिर उससे क्या होगा, आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर ये चीजें रिजॉल्व हो जाती हैं देन इट्स रियली गुड कि अगर गरीना अपनी साइड से वाइल्ड टूर्नामेंट्स एक एंटी चीट एप्लीकेशन लेकर के आए, जिसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और जिसको आपको बैकग्राउंड में रन करना पड़ेगा। अगर आप रन नहीं करेंगे तो आप हमारा FFC मोड एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दिस इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल द हैकर्स, जो मुझे समझ में आता है। ओके चैट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, पहले से बता रहा हूँ कि किस किस को मेल आया, ठीक है चैट। पहली टीम है ओलिगार्क, सेकंड पे K9, थर्ड पे है फायर आइज, फोर्थ पे अराइज, फिफ्थ पे FX Elite, सिक्स पे है टीम X, सेवंथ पे है वेल्ट, 8 पे है नायक ई स्पोर्ट्स, 9th पे ट्रू इम्पैक्ट, 10th पे DW लाइव, 11th पे GW मनीष, 12th पे RNX, 13 पे नाइट नोवाज, 14 पे ऑटोबोट्स, 15 पे रेडविंड, 16 टीम वेंगन्स, और शिट यार मैं इनका हर बार क्यों प्रोनाउंस है, वेंगन्स पे 16 पे, 17 पे बकरी रक्षक दल, 18 पे NXT, 19 4AM, 20 सिल्वर ईगल, 21 वासु ई स्पोर्ट्स, 22 छत्तीसगढ़ एस छत्तीसगढ़, उनको भी मेल आ चुका है, 23 स्कल ई स्पोर्ट्स, उनको मेल आया है, 24 एटीट्यूड गेमर्स, उनको मेल आ गया है, 25 अड्डा किंग्स, उनको भी मेल आ गया है, 26 द स्लीपर्स, 27 आइडेंटिकल्स, 29 ब्लैक बर्ड, 30 पे स्कूल बॉय, 31 पे टीम लेगेसी, 31 पे टीम लेगेसी सीधक लोगों की टीम, उनको भी मेल आ चुका है, 32 IQ ई स्पोर्ट्स, उनको मेल आ चुका है, 33 EMZ ई स्पोर्ट्स, उनको मेल आ चुका है, 34 पे गोड लाइक ई स्पोर्ट्स, उनको मेल आ चुका है, 35 पे है ज्ञान गेमिंग, उनको भी मेल आ चुका है, 36 पे नाइट में, उनको मेल आ चुका है, 37 नाइट्स टीम नाइट्स, उनको मेल आ चुका है, 38 क्वायरीज, उनको भी मेल आ चुका है, 39 पे है IQ OG TSG, 40 पे एक स्क्वाड है उसका पता नहीं है, 41 पे 4 अननोन। तो यहाँ तक की टीम्स को मेल आ चुका है, ठीक है चैट।
Crying तो face अब emoji. थोड़ा सा Sneezing face emoji. समझ रहे हो ना, इतनी टीम्स को मेल आ चुका है। टीएसजी हो जाएगी क्या, बताओ वासियो भाई यार। मैंने बता दे 39 पे मोस्टली टीएसजी को मेल आया है। अभी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना चैट। रेकर्स को भी मेल आया है, बट अभी पता नहीं कैसे होगा। मैंने अभी तक की टीम जो जो जहाँ तक की टीम्स को मेल आया है वो टीम्स गिना दिया है तुम्हें, ठीक है। 41 टीम्स तक का मेल आ चुका है। 39 यस ब्रो। टेंशन हो गया चैट यार, टेंशन हो गया। मेल तो आ गया है, 41 कैसे होगी। अरे वो मेल्स आया है, यहाँ तक की टीम्स को मेल आया है, फिर 42 पे एचएन को मेल आया है, फिर 40 ऐसे गई है, ज़्यादा टीम्स को गया है। 50 टीम्स को मेल गया है, और उसमें से अभी शॉर्ट लिस्ट होगी। जो इनमें से भी कुछ टीम्स होगी जो स्मर्फ करी होगी वो निकलेगी, फिर कुछ टीम ऐसे निकलेगी कि अभी अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है चैट। बट ये सिर्फ मेल्स गई, वो टीम्स का नाम बताया मैंने, ठीक है। इसमें ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप समझो कि इसमें से ना कुछ टीम्स वैसी भी होगी जो मैं क्या बोल रहा था, जो वेरिफिकेशंस में फेल होगी, तो वैसी भी निकल जाएगी अभी। बट होप फॉर दी बेस्ट चैट, होप फॉर दी बेस्ट। क्योंकि कुछ टीम्स इसमें भी होगी जो उसने स्मर्फ करा होगा, कुछ मतलब 16 साल से कम एज वाले होंगे, वो भी लोग भी निकल जाएंगे। हाँ वही, अभी तो इसमें से अभी 10 टीम्स तो निकलेगी, मिनिमम 10 टीम्स तो निकलेगी, ठीक है ना चैट। समझ गए। अभी चले अपन मैच देखने चले, वॉच पार्टी करने चले, 28 नंबर पे ओ शिट, हाँ 28 नंबर की टीम मैंने काउंट नहीं करी, तो चैट 38 नंबर आ गए। सॉरी 27 मैंने आइडेंटिकल्स बोल के सीधा 29 ब्लैकबर्ड बोला था, 28 नंबर नहीं बोली थी, तो 38 नंबर पे, ठीक है वापस से बोलता हूँ, ठीक है वापस से बोलता हूँ। ओलिगार K9, फायर आइज 3, 4 पे अराइज, 5th पे एफएक्स, 6 पे टीमैक्स, 7 पे वेल्ट, 8 पे नायक, 9 पे ट्रू इम्पैक्ट, 10th पे DW, 11 GW मनीष, 12th RNX, 13 नाइट नोवाज, 14 ऑटोबोट्स, 15 रेडविन, 16 टीम वेंगेंस, टीम 17 पे बकरी रक्षक दल, 18 पे NXT, 19 4AM, 20 सिल्वर ईगल, 21 वासु स्पोर्ट्स, 22 छत्तीसगढ़ स्पोर्ट्स, 23 स्कल स्पोर्ट्स, 24 एटीट्यूड गेमर्स, 25 अड्डा किंग्स, 26 द स्लीपर्स, 27 आइडेंटिकल्स, 29 ब्लैकबर्ड, 30 स्कूल बॉय, 31 लेगेसी, 60 कितना बोला, लेगेसी कितने बोला, 31 पे लेगेसी बोला ना मैंने। तो मैंने बीच में जो 27 और 28 नंबर नहीं लिखा है, 27 के बाद सीधा 29 था, तो 27 आइडेंटिकल्स, 28 ब्लैकबर्ड, 29 स्कूल बॉय, और 30 पे है टीम लेगेसी। 30 के बाद 31 पे है IQ ई स्पोर्ट्स, 32 पे है EMZ, 33 पे है गॉड लाइक, 34 पे है ज्ञान गेमिंग, 35 पे है नाइटमेयर, 36 पे है नाइट्स, 37 पे है क्वेरीज, 38 पे है IQ OG TSG। तो ठीक है ब्रो। ओ गॉड भाई, क्या गलत बीटी दिया भाई, क्या गलत बीटी दिया। मामू मेरे हिसाब से FFC मोड ही करवाना नहीं चाहिए, इफ गुदा नहीं है हैकर हटाने का। खुलेआम चैलेंज दे रहा है इंस्टा पे हैकर, इट्स अ शेम। ओके देखिए, ऐसा सीन है कि अगर FFC मोड के कारण ये इशू हो रहा है तो उसके बारे में भी संज्ञान चल रही है, ठीक है। सो आपका गुस्सा जायज है, मैं इसमें कोई लाल लपेट नहीं कर रहा। दुनिया जानती है कि जस्ट बिकॉज आई एम इन पार्टनर प्रोग्राम या ऐसा कुछ है तो मैं चीज़ों को हमेशा सिर्फ यही बोलूंगा नहीं सब सही है ऐसा वैसा। नहीं बेटा, आप अपनी जगह सही हो, मैं क्यों उसको डिफेंड करूं, ठीक है। बट यस, आई वुड लाइक टू प्रॉमिस यू, मैं बड़ी बड़ी ऊंची बातें नहीं करूंगा कि चीज़ें इन नियर फ्यूचर और अच्छी होंगी, चीज़ें इन नियर फ्यूचर और बेहतर होंगी, ठीक है। फिर चाहे ऐसा क्यों ना करना पड़े कि इन गेम क्वालिफायर्स की जगह हम कोई पर्टिकुलरली दूसरे माध्यम से करवाएं,
तो चीज़ें बेहतर होंगी. आई वुड लाइक टू मेक श्योर कि गरीना फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स टीम इस चीज़ को लेके काफ़ी सीरियस है और काफ़ी मेहनत से काम कर रही है. बट इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकता कि एफएफसी मोड में संतुष्ट हैं सारे लोग. तो मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके ये कहना चाहूँगा कि चाहे ऑडियंस हो, चाहे फ्री फायर मैक्स की स्पोर्ट्स टीम हो, हम लोग दोनों की तरफ हैं, न्यूट्रल हैं बिल्कुल. और उस हिसाब से मैं वादा करता हूं कि चीजें और बेहतर होंगी. भाई मन्नू ने सिल्वर ईगल के साथ खेला था. भाई मन्नू ने सिल्वर ईगल के साथ नहीं खेला मेरे भाई. मन्नू ने अपने चैनल पे सिर्फ एक वीडियो डाली है जिस पे उसने रैंक मैच में कंटेंट हमें निकालना था ताकि हम लोग हर बार डालते हैं. तो उसने गब्बर जैस के साथ खेल के दिखाया कि कैसे भाई 50 से ज्यादा किल आप लोग इजीली निकाल सकते हो. मतलब उनके भी गेम बेकार गए थे और कोई भी खेलेगा वो पकड़ा जाएगा गाइस, बिकॉज एक डिवाइस के वो आईपीज चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं. तो उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिएगा. क्या बोलते हैं, जो भी मैनेजमेंट है, बट हैकर्स का ये भी तो भाई. चल भाई का ज्ञान देखो यार. भाई लोगों, मुझे पता चल गया मन्नू एनजी प्रो से नहीं खेलेगा एफएमआईसी, क्योंकि मन्नू ने सिल्वर ईगल के साथ ओपन क्वालिफायर खेला, इसलिए बादल को प्लेइंग में. भाई वी आर ट्राइंग गाइस, हम लोग काफी सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं बिकॉज टीम में 4v4 फाइट्स नहीं निकल रही बहुत ज्यादा. तो दैट्स वाई अभी वो शॉर्ट रेंज में एक तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाए, तो दैट्स वाई. बट लगा है तो अच्छी बात है यार. तुम तो यार बड़े मतलब बिल्कुल लग रहा है तुम हमारे घर ही थे, या फिर लग रहा है भाई तुम बूट कैंप ही थे, ऐसा लग रहा है मेरे को. ब्रो व्हेन यू आर कमिंग टू बैंगलोर सून अभी बता रहे कि बूट कैंप भी रिवील होगा, तो आप लोग एक्साइटेड हो वैसे बूट कैंप रिवील के लिए? दोस्तों क्या आप लोग एक्साइटेड हो क्या? यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं बिकॉज अभी काम चल रहे हैं, काम बाकी है, तो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, बट होपफुली आपको मजा आए. देना चाहता हूं गाइस कि इस बार भी कई बार समझाने के बावजूद भी, बारंबार समझाने के बावजूद भी, कई टीमों ने मतलब जो हैकिंग जो हुई वो तो चलो, जो हैकिंग में पकड़े जाएंगे उनको तो डिस्क्वालीफाई कर ही दिया जाएगा. बट कुछ टीमें इस बार भी इतनी बार समझाने के बाद भी स्मर्फिंग किए थे, मतलब मल्टीपल टाइम्स खेलने की कोशिश किए हैं, तो उनका भी पत्ता कट चुका है. पहले ही बता देता हूं, ठीक है? ये सब मत किया करो यार. क्यों करते हो ये सब यार? मत किया करो ये सब. ये स्मर्फिंग फर्फिंग तुम्हारे सामने प्राइम एग्जाम्पल है. कितनी बड़ी बड़ी टीमें स्मर्फिंग के चक्कर में उड़ चुकी हैं. मत करो यार. हूँ पोरबंदर थी, छू सूरत थी भाई, अड़ाजन.